Everyone, I am Sapna Mishra. Today I am teaching you the question answers of Keeping Quiet, which is written by Pablo Neruda. Here is the summary of the poem. The poet wants us to keep still till he counts up to 12. पोएट चाहते हैं कि हम बिल्कुल बिना काम करे बैठ जाएं जब तक वो 12 तक काउंटिंग करती हैं. For once, let us not talk in any language on this earth. वो चाहते हैं कि हम कोई भी लैंग्वेज में किसी से भी बात नहीं करें. He asks us to stop moving our arms so much that for 1 second. और वो चाहते हैं कि हम बिना काम के 1 सेकेंड चुपचाप बैठे रहें. Let there be no rush or hurry for a second. Engines and other machines must stop for a moment. वो चाहते हैं कि कोई भी रश, कोई भी तेजी में नहीं काम पूरा हो. इंजन और मशीन्स भी थोड़ी देर के लिए रुक जाए, तब तक वो 12 तक काउंटिंग कर. This moment will be fascinating moment for all of us. ये कितना अजीब मोमेंट होगा हम सब के लिए. Then all of us shall enjoy the sudden strangeness of the moment together. यदि सब पूरा वर्ल्ड एक साथ यदि चुप बैठेगा तो कितना अजीब मोमेंट होगा और सभी लोग एक जैसे हो जाएंगे और they will enjoy the sudden strangeness of a moment together. एक साथ एक जैसे लोग हो जाएंगे, कोई वेरिएशन नहीं रहेगा कास्ट का, कोई अपकास्ट और लो कास्ट नहीं होगी, सब एक जैसे हो जाएंगे. The poet wants that the fisherman would not harm the whales in the cold sea of polar region. पोएट ये चाहता है कि जो फिशरमैन है उस वक्त जब वो कोई काम नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम वेल्स को कोई भी नुकसान नहीं होगा. Even the man gathering the salt with his own hands must take care of his hurt hands. और जो आदमी जो सॉल्ट की कंपनी में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वो लोग अपने हाथ को देख पाएंगे कि उनके हाथों में कितने घाव हैं. All kinds of wars must be stopped at once. The green wars against the environment, wars with the poisonous gases and wars with firearms must be stopped now. सभी टाइप के वॉर्स खत्म हो जाएंगे. ग्रीन वॉर्स here means related to the environment. कि एनवायरमेंट को भी थोड़ी देर के लिए शांति मिलेगी, कोई नुकसान नहीं होगा. वॉर विद द पॉइजनस गैस, जो पॉइजनस गैस से वॉर होते हैं, बंदूक चलती है, बम चलते हैं, ये सब रुक जाएगा. एंड wars with firearms must be stopped now. In such wars, victory is meaningless as there are no survivors left after the war. और ये जो फायर वॉर्स या पॉइजनस गैस के वॉर्स जो होते हैं, इसमें विक्ट्री किसी की नहीं होती है. विक्ट्री इज मीनिंगलेस as there are no survivors after the war. वॉर के बाद कोई बचा नहीं होता है, तो यहाँ पर कोई भी विक्ट्री का कोई मतलब नहीं है. Instead of fighting and waging wars, people should come together in their best dresses. लड़ाई झगड़े के बजाय लोगों को आपस में अच्छी अच्छी ड्रेस पहनकर आपस में बातचीत करनी चाहिए. They must go out for a walk with their brothers. They must move about under the shady trees and enjoy doing nothing. और उन लोगों को बाहर घूमने वॉक करने एक साथ अपने ब्रदर्स के साथ जाना चाहिए. And they must move under the shady trees and enjoy doing nothing. कुछ टाइम के लिए कुछ नहीं कर भी enjoyment होता है. ट्रीज के नीचे बैठकर आपस में बात करना चाहिए या आपस में चुपचाप सब साथ में बैठकर भी कभी चुप होकर देखना चाहिए. कितनी अच्छी फीलिंग आती है. The poet does not want that we should confuse stillness with the total inactivity. Now poet ये चाहते हैं कि हमें confuse नहीं होता है. Stillness means doing without work.
with total inactivity, हर कुछ काम नहीं करना. Doing nothing at all would amount to death. और यदि पोएट ये बताना चाह रहा है doing nothing at all, ये हम मानते हैं कि ये डेथ को प्रिटेंड करता है. The poet has no association with death. पोएट डेथ से रिलेटेड कुछ नहीं बता रहे हैं. वो ये बोल रहे हैं कि स्टिलनेस से रिलेटेड, कि कुछ टाइम अपने लिए वक्त दो, बिना कुछ काम करे शांति से बैठो. We think that life is to move about. We should not be always on the move. हमें लाइफ हर समय चलती रहती है, बट हमें हर समय चलते नहीं रहना चाहिए. कुछ वक्त अपने लिए भी देना चाहिए. For a while we should always take rest. A long silence can do us lot of good. Man becomes sad when they fail to understand themselves. पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम शांति से बैठते हैं, तब मैन का जो सैडनेस है उसका सॉल्यूशन वो ढूंढ सकते हैं, और वो अपने आप को समझ पाएंगे. They feel helpless when they threaten themselves to death. A long silence can soothe our feelings and help us in removing this sadness. Now here the poet wants to say कि जब हम शांति से बैठते हैं तो ऑब्वियस है हम ये चीज सोचेंगे, कुछ चीज अपने दिमाग में आएगी, क्या चीज हम सही कर रहे हैं, क्या चीज गलत कर रहे हैं, और वो हमारे जो साइलेंस है हमारे मन में से सैडनेस को रिमूव करता है. The poet gives an example to illustrate the idea that stillness does not mean total inactivity. The earth can teach us a lesson. When everything seems dead, the earth remains alive. अर्थ से हम बहुत अच्छा लेसन ले सकते हैं कि जब चारों तरफ हमें ये लगता है कि कुछ भी नहीं है, तब अर्थ शो करता है कि जिंदगी फिर भी चलती रहती है विद द नेचर. द पोएट आस्क्स अस टू कीप क्वाइट टिल ही काउंट्स 12, देन ही विल गो. बट पोएट ये बोल रहे हैं कि हर समय अपने लिए टाइम निकालो, और एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया से कि कुछ वक्त के लिए 12 तक काउंटिंग करके चुप बैठो, एंड देन ही विल गो. नेक्स्ट क्वेश्चन. Here is the theme of the poem. The main idea focuses on peace and silence and enduring humanity and brotherhood. पोएट का मेन फोकस है कि मन की शांति और शांति से बैठना. एंड एंड्यूरिंग हियर मीन्स टिके रहते हुए, दैट इज जो ह्यूमैनिटी है वो टिके रहना, एंड इवन द ब्रदरहुड, ये सब वो चाह रहे हैं कि इंसान में आ जाए. द पोएट एक्सप्रेसेस एंगर and at the same time he is quiet in himself, speaking in a very calm fashion. पोएट अपना गुस्सा तो दिखाते ही हैं, बट उसी टाइम वो बहुत शांत भी हो जाते हैं कि कामली हम कैसे काम कर सकते हैं. He firmly believes in the idea of serenity, and the best way is not an explosion of expression but wisdom. वो बहुत ज्यादा मानते हैं शांति से काम करना, एंड द बेस्ट वे इज नॉट एन एक्सप्लोजन. हम चिल्ला कर कोई भी काम अच्छे से नहीं करवा सकते हैं, या कोई एक्सप्रेशन देकर, बट हम नॉलेज से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. नेक्स्ट, हियर आर द क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन. What will counting up to 12 and keeping still help us achieve? Answer. Counting up to 12 take very short time. Keeping still for this brief interval of time gives us monetary pause to introspect and review the course of action. काउंटिंग अप टू 12, ये हम बहुत छोटे टाइम में काउंटिंग कर सकते हैं, कर लेते हैं अप टू 12, और उस टाइम कीपिंग स्टिल फॉर दिस ब्रीफ इंटरवल,
इस टाइम जब तक हम 12 तक काउंटिंग करेंगे तब तक गिव्स अस द मॉनेटरी पॉज। ये थोड़ी देर के लिए क्षणिक पॉज है, हम बिना कुछ काम करे, बिना सोचे शांति से बैठे हुए हैं। टू इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट मीन्स अपने ही विचारों और भावनाओं का परीक्षण करना। हम सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं। और रिव्यू द कोर्स ऑफ एक्शन, हमने क्या किया है। That thing we will able to think when we will sit quietly. It is generally observed that most of the ills and the troubles of the world are caused by our rush and hurry. और अधिकतर देखा जा रहा है कि जो भी मुश्किलें या कोई भी ट्रबल्स आ रहे हैं वो हर समय रश या बहुत तेजी में काम करने से या हरी की वजह से आ रहे हैं। Violence is caused by anger. जब हम गुस्से में होते हैं तभी वॉयलेंस क्रिएट होता है। Keeping quiet and still will gives us necessary respite and ensure peace. Respite means राहत, ensure means सुनिश्चित करना। That means keeping quiet and still will give us, जब हम शांति से बैठेंगे तो वो हमें मन को शांति देगा और हमें राहत भी मिलेगी और मन को शांति भी मिलेगी। Think the poet advocates total inactivity and death. No, he doesn't advocate either total inactivity nor death. वो ये नहीं बताते हैं कि टोटल इनएक्टिविटी में रहो या डेथ से रिलेशन उन्होंने कुछ बताया है। He makes it quite clear that stillness should not be confused with total inactivity or equivalent to it. Now वो क्लियरली उन्होंने बताया है कि स्टिलनेस से डेथ का कोई रिलेशन नहीं है या टोटल इनएक्टिविटी का कोई भी रिलेशन नहीं है। टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स डेथ, बट नारुतो हैज नो ट्रक विद डेथ। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब हो जाता है डेथ से रिलेशन, बट नारुदा ने कोई भी डेथ से रिलेटेड कोई भी बात नहीं कही है। His stillness means halting of harmful and hostile human activities. Halting of problems means समस्याओं का रोकना और hostile means प्रतिकूल। Now here उसने जो शांति से बैठने को बोलते हैं अप टिल 12 काउंटिंग तक, उनका ये कहना है कि उससे हम समस्याओं को रोक सकते हैं और अपने हित में कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। What is the sadness that the poet refers to in the poem? Answer. Man's sadness is formed out of his own actions and thoughts. आदमी की जो सैडनेस है वो खुद की एक्शन और खुद के थॉट्स की वजह से होती है। It is quite ironical that the man who understands so much fails to understand himself and his action. ये बड़ी अजीब बात है कि जो इंसान बहुत अच्छे से समझता है बट वो अपने आप को समझना या अपने आप की एक्शन को समझ नहीं पाता है। Rash actions prove harmful and disastrous. Man is a creator of all disasters. He is always threatening himself with death because of his thoughts and action. This is the tragedy of his life. जो रैश एक्शंस होते हैं ये मैन ही है जिसकी वजह से चारों तरफ डिजास्टर हो रहा है और बहुत ज्यादा ही नुकसान हो रहा है। He is always threatening himself with the death. वो हर समय अपनी डेथ से डरा होता है बिकॉज ऑफ हिज थॉट्स एंड एक्शन। वो हर समय अपने डेथ से डरा होता है उनके थॉट और एक्शन की वजह से। दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ हिज लाइफ। Symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? Answer. The poet wants to prove that there can be life under apparent stillness. Poet prove करना चाह रहा है कि चारों तरफ stillness है फिर भी life है। The poet invokes the earth
as a living symbol to prove his point. पोएट ने ये अर्थ को लिया है एज अ लिविंग सिंबल अपनी बात प्रूव करने के लिए. The earth never attains total inactivity. Nature remains at work all the time, even under apparent stillness. Nature हर समय काम करता रहता है, चाहे चारों तरफ कितनी भी शांति क्यों नहीं हो. It keeps earth alive. This idea is beautifully illustrated by the following lines. As when everything seems dead and later proves to be alive. जब चारों तरफ लगता है कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ मर चुका है, फिर अर्थ को देखकर हमें लगने लगता है कि कहीं जिंदगी है. Thank you everyone. I suppose everyone must have understood.